दोस्तों, आज की कहानी बहुत मनमोहक है। ऐसी सोच रखने वाली बहु बेटियों को नमन। कहानी को पूरा सुने। शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर निशा के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार है। सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी जाऊं। मेरे बैठे बैठे उनकी तीनों देवरानियां भी आ गई। अम्मा जी कैसी हैं? शिष्टाचार बस पूछकर इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी। सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया, वो किया। आधे घंटे बाद सब यह कहकर चली गई कि उन्हें शाम का खाना बनाना है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी न गया। उनके जाने के बाद मैं निशा से पूछ बैठी, निशा, अम्मा जी आज ही 1 साल से बीमार है और तेरे ही पास हैं। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उनका उत्तर सुनकर मैं तो जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी, मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में उन्होंने अच्छी जिंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की। सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा घर, पति, बेटा, शानो शौकत सब मेरी सासू माँ की ही देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें क्या क्या खिला पिला दूं, कितना सुख दूं। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराती हैं अपने कमजोर हाथों से। वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भर दुआएं देती हैं। जब मैं इनको नहलाती खिलाती पिलाती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उन्हें देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेंगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी हैं। और ये कहकर वो सुबक सुबक कर रो पड़ी। मैं इस जमाने में इसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो अयासी के लिए अपनी प्यारे और ममता की मूरत को ठुकरा देते हैं। जीते जी माँ की सेवा कर लो। मरने के बाद नाटक मत करना। माँ है तो रौनक है, बरकत है। उनकी गलतियाँ निकालने से पहले ये सोचना उनके आपकी कितनी गलतियाँ माफ़ की हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।